राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्त। फिर से लेके आए हैं। उदाहरण 3 तक तो हम हल कर चुके थे, अब उदाहरण 4 के से चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो उदाहरण हम 4 से चलेंगे। किताब आप पास में रखिए और जल्दी से क्वेश्चन उदाहरण 4 निकाल लीजिए। क्वेश्चन उदाहरण 4 क्या कहता है? उदाहरण 4 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें से कोण BJ है, समकोण बता रहा है। तो दिया हुआ है यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है ना, दिया हुआ है। तो उदाहरण 4 में जो दिया हुआ है तो हम हल करेंगे कि दिया है पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद है ना दिया है कि A समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण BJ है 90 डिग्री दिखा रहा है। तो हम चित्र बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक, A B और ये C, यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर और दिया हुआ है कि दिया है कि tan, क्या दिया हुआ, tan A बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो tan A का मान जो है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है? tan A का फॉर्मूला आप लिखिए, क्या होता है? A के कोण के सामने का ध्यान देखिए, कोण A के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आधार एकरा में कौन हो गया? ओकर पड़ोसी AB है, बराबर 1। तब BC बराबर AB। हम इतना बराबर दोनों को मान लेते हैं K माना, ठीक, कितना K माना। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए कि BC बराबर K दिया हुआ है, BC बराबर भी K दिया हुआ है, AB बराबर भी K दिया हुआ है। तो यहाँ पर ही हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कमी है? तो कमी है हमारा कर्ण की। तो कर्ण बराबर होता है कि रूट क्या होता है? लंब के स्क्वायर AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ही अब चलेंगे, क्या हो जाएगा कि AC बराबर रूट K के स्क्वायर प्लस K के स्क्वायर, है ना। तो K के स्क्वायर 2K स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, K का स्क्वायर है और रूट है, हट जाएगा तो K बाहर हो जाएगा और 2 रूट में ही रह जाएगा। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए, अब महाकाल के नाम लेके तुम लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक ना, है ना, तभी है ना मनोबल कैसे बढ़ता है जी, हैं। आप लोग कमेंट करिएगा, प्रॉब्लम अपन बताइएगा, तब ने हम बताएंगे, हैं। आप कमेंट और करते रहिए, है ना, और लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, है ना, साझा करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर हमारा AC जो है K इंटू रूट 2 निकल गया है, ठीक। अब हमारा जो प्रश्न में जो कहता है, हमारा जो प्रश्न में कह रहा था सत्यापित करने के लिए, तो हम उसको सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए हमारा क्या कह रहा था कि 2 sin, है ना, प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से हमारा क्या था कि प्रश्न था sin A, क्या था? sin A, 2 sin A
आई इंटू कोस ए बराबर 1 है। ये प्रश्न है, सत्यापित करना है कि इस इतना बराबर 1 होता है कि नहीं। तो चलिए हम हल करके देखते हैं कि आप LHS से हम लेते हैं, ठीक है। LHS में हम उतारते हैं 2 sin A इंटू कोस ए। अब sin A और कोस A का मान हम रखेंगे, तो 2 इंटू 1, पहले तो साइन और कोस का मान निकाल लीजिए जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। तो आप इधर पहले निकाल लीजिए, क्या करेंगे, साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ए के सामने का लम्ब ये हो गया BC और बटा AC बराबर के इंटू √2, 2 से के ख़त्म 1/√2। कोस को हम निकालते हैं, कोस ए बराबर तो हो जाएगा, क्या होगा, AB बटा AC, यहाँ पर के इंटू 2, के से के ख़त्म बराबर 1/√2। कोई दिक्कत। अब इसमें प्रश्न में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद जो है आप निकालिए। तो देखिए यहाँ तक के हम निकाल लिए है ना। तो यहाँ से निकालने के बाद, यहाँ से लिखने के बाद, प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से लिखने के बाद है ना, प्रश्न से लिखने के बाद आप इसको मान रखिए कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए का निकाल चुके हैं 1/√2 और गुना इसका भी निकाल चुके हैं 1/√2। 1√2 गुना होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर दिखेगा ना, तो 2 गुना 1/2 होता है। गुना करिएगा तो 1/2 होगा। 2 से 2 ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, बराबर में क्या आया, 1। तो 1 आया। तो आप क्या करिए कि LHS बराबर क्या हुआ, RHS। LHS बराबर RHS हमारा यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, सिद्ध करना था, सत्यापित जो कहते हैं वो करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलते हैं, उदाहरण 5 में चलेंगे। उदाहरण 5 आप जो अभी 10 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उदाहरण 5 क्या कहता है। उदाहरण 5 पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। उदाहरण 5, उदाहरण 5 में क्या है कि बोलता है कि त्रिभुज OPQ है में जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिले है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि देखिए आकृति 8.12 में है ना दिया हुआ है। तो साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, जो दिया है वही हम लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सोइएगा नहीं, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई उपाय नहीं है समझ में आएगा। अब भगा के तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, है ना। कहता है ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो वैसे ही आप भगा के देखिएगा तो आपको भगाई के लिए ना आएगा, है ना, समझ ही में ना आएगा कुछ नहीं। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है हल करते हैं। दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज OPQ है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री। अब P बराबर 90 डिग्री है तो यहाँ पर ही जो और दिया हुआ है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ है OQ माइनस
पी क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। चित्र आकृति में दिया हुआ था तो हम आकृति को बना देते हैं। ये समकोण है, क्या है, ये क्यू लिया है, ये पी लिया है और ये ओ लिया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान ये बात है कि ओ जो है ओ क्यू रहने देते हैं और ये माइनस में तो उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मानिएगा कि माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर, तो इसीलिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस x सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए हमारा जो दिया हुआ था इसको p है ना, पी क्यू x आ गया और ये वाला 1 प्लस x आ गया, इतना 1 प्लस x सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के बाद आपको क्या चीज़ें त्रिभुज में कमी दिख रही है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर ओ क्यू के स्क्वायर लंब के स्क्वायर अर्थात पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी है ना, ओ पी के स्क्वायर। अच्छा ओ क्यू कितना है, तो ओ की दिया है x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये x था और ये 7 का स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x है ना इंटू ए बी है ना, ए बी है ना। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49, एक्स स्क्वायर खत्म, तो 1 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 49 और यहाँ माइनस प्लस में तो उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 48, 2x बराबर 48, तो x बराबर है ना 24 दूनी 48, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस मान को हम ओ क्यू निकालते हैं, यहाँ पर अर्थात करके हम लिख देते हैं क्या कि पी क्यू बराबर कितना आया, 24 सेंटीमीटर आया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ओ क्यू है जो 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर 1 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारा ये 25 आया, और ये 24 आया, हमारा ये 25 आया, ये 24 आया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या कह रहा था निकालने के लिए, कह रहा था साइन क्यू, तो आप साइन क्यू निकालिए। साइन क्यू बराबर, तो क्यू तो ये है ना, एक सामने का ये लंब हो गया, तो हो जाएगा ओपी बटा ओ क्यू। तो यहाँ पर ये ओपी कितना है, ओपी हमारा कितना है, ओपी हमारा 7 है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चीज़ का निकालने के लिए करा था, अब कोस क्यू निकालने के लिए करा था, कोस क्यू। तो कोस क्यू निकालने के लिए करा था, तो एक कोण के पड़ोसिया ये भुजा जो है ये हमारा आधार हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा पी क्यू बटा ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू 24 निकाले थे और यहाँ पर कितना है 25, कितना निकाले 25, है ना। तो हमारा उदाहरण 8.1 के जितने भी उदाहरण थे हमने टोटल को हल कर दिया है
किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, है ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कॉपी अवश्य करके बनाओ दोस्त। जब तक कि आपको नोट कॉपी आप नहीं बनाइएगा, जब तक कि कोई उपाय नहीं है ना। कितना उतारिएगा घसर घसर करके, इतना कॉपी जमा हो जाएगा, है ना। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो है नेक्स्ट प्रश्नावली जो है 8.2 में चलते हैं। तो आपको 8.2 में आपका मान मान याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, है ना, आपको याद रखना है। जब तक कि आप याद नहीं रखिएगा, जब तक कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिए, जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, है ना, थोड़ा सा याद हम दिला देते हैं। चलिए आपको निकालने के लिए बता दें तो निकाल लीजिए। यहाँ पर ये 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री लिखें, 0 डिग्री, और उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हम साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन, और थीटा के जगह पर आप जो देख रहे हैं ये थीटा है, तो थीटा के जगह पर जो रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करिए आप 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से हम लिखेंगे, है ना। 1 2 3 4, 0 से लिखेंगे दोस्त। पहले 0 से लिखेंगे, क्या करेंगे, 0 से लिखेंगे, 0 1 2 3, और यहाँ पर ही 4 लिखेंगे, और 0 1 2 3 4 लिख लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 से सबको भाग दे देंगे। कितना से, 4 से, तो 4 से आप सबको भाग दे दीजिए। तो सबको 4 से हम भाग दिए, है ना, ध्यान से देखते रहिएगा। सबको हम 4 से भाग दिए। 4 से भाग देने के बाद सभी को हम रूट कर दिए। क्या कर दिए, रूट। ध्यान दीजिएगा, रूट देने के बाद आप ध्यान दीजिए कि 0 पर रूट रहे, है ना, इसका तो 0 होगा, और 0 पर जब रूट रहे तो एक मान 0 ही आएगा। अब यहाँ पर ही आइए, यहाँ पर 30 के मान में आइए, तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, और 4 का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काटिए 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आता है, तो 1/2 अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का तो 1 का रूट निकल जाएगा और रूट 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो 3 का तो रूट वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का निकलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2। 4 से 4 खत्म, अर्थात रूट 1, तो रूट 1 अर्थात 1। अब ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री के मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब साइन को आप याद कर लिए तो कोस तो उल्टा ही होता है। देखिए कोस जो है, कोस थीटा हम ले लेते हैं, तो कोस जो आप इधर से देखिए, ए इधर से देखिए, इधर से जा रहा है, ठीक है, आप इधर से जा रहे हैं तो आप इधर से अब कर दीजिए, मतलब उधर से लिखना शुरू करिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान 0, है ना। टोटल को हम क्या करें, उलट दिए हैं, किसी को दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये दोनों को अब जब हम निकाल लिए हैं तो आप बारी बारी से आप सभी का मान निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा तो आप पढ़ चुके हैं कि देखिए 10 का निकालते हैं, 10 0 डिग्री का निकालते हैं, ठीक है। अब समझिए 10 0 डिग्री को निकालते हैं, 10 0 डिग्री के पहले क्या होता है साइन 0 डिग्री अब बटा कोस 0 डिग्री होगा कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1 बराबर कितना होगा 0, कितना होगा 0। उसके बाद आप देखिए, आप यहाँ पर ही देखिए कि आप कोट निकालते हैं। कोट आप जानते हैं, कोट 0 डिग्री के मान निकालने के लिए आप कोट 10 का क्या होता है उल्टा, 10 का उल्टा होता है। तो आप यहाँ पर ही देखिए, इसको हम कोस करते हैं, कोस 0 डिग्री अब बटा साइन 0 डिग्री। उसके बाद कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और ये दोनों को भागा नहीं पड़ता है तो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित हो जाता है ना, अपरिभाषित हो जाता है। तो देखिए साइन 10 0 डिग्री का मान निकालें तो कितना हुआ 0, कोट 0 डिग्री का मान निकालें तो इसको अपरिभाषित हो गया। उसके बाद हम बारी बारी से हम समझेंगे। चलिए देखिए अब निकालेंगे 10 30 डिग्री का मान। तो 10 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री अब बटा कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 है ना। अब यहाँ पर देखिए 1/2 और गुना कितना हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे, 2 से 2 खत्म, कितना होगा 1/√3 होगा, है ना। 30 डिग्री का मान निकल गया। उसी प्रकार से 10 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होगा तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 10 साइन 45 के मान कितना होता है तो साइन यहाँ पर लिखते हैं साइन 45 अब बटा कोस 45, कोस 45 लिखें। और बाद देखिए साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 और इसका कोस 45 के मान भी होता है 1/√2। अब ये दोनों को क्या करेंगे 1/√2 और गुना और √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे तो रूट खत्म बराबर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार से हम 10 60 का निकालेंगे। तो 10 60 का साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 60 और कोस 60 का मान रखेंगे। कोस 60 का मान साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, √3/2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। √3/2 और गुना, अब देखिए ये भागा का चिन्ह है तो गुना में परिवर्तन करिएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे को खत्म हो जाएगा, 2 से 2 तो कितना आया √3। तो 10 60 डिग्री का मान कितना आया √3। इसी प्रकार से हम सभी का मान हम निकाल सकते हैं, सभी का मान निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं प्रश्नावली 8.2 में, ठीक है। चलिए 8.2 आप निकाल लीजिए। देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू क्या है कोस 60 डिग्री।
आप जब तक के सभी का मान नहीं याद रखिएगा तो आपसे ही ये हिसाब नहीं बनेगा। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है ना, * कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, ठीक है। अब प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए आप देखिए सामना सामने गुना करिएगा, तो सामना सामने आप गुना करिएगा तो √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 गुना कितना होगा? 4 हो जाएगा। प्लस अब 1 गुना 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करिएगा 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर इसे आपका भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़ बन गया तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 + 1 बराबर कितना होगा? 4/4। एक भागा दीजिएगा तो एक बार में, कितना बार में? एक बार में। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम tan 45 डिग्री का मान रखेंगे, tan 45 डिग्री का मान रखने के बाद स्क्वायर कर देंगे। तो 2 गुना, अब tan 45 डिग्री का मान अभी जस्ट सीखे थे, कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 30 डिग्री का मान √3 कितना होता है? 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 गुना 1, 1 के स्क्वायर 1, अब प्लस यहाँ पर कितना होगा? तो रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, अब माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस खत्म होगा, घट जाएगा। तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 बराबर कितना होगा? 2, 2 गुना 1 बराबर 2, और यहाँ पर प्लस, ये दोनों घट के कितना आएगा? 0। तो 2 में 0 जुटेगा तो आंसर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? आंसर 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आप क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि कोस 45 डिग्री अब बटा सेक 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, इस प्रकार से क्वेश्चन है तीसरा। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो बताइए कि 1 बटा कितना होता है? √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। उसके बाद tan सेक, यहाँ पर भागा का चिन्ह है तो भागा हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा √3 प्लस, यहाँ पर इससे कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे? 1/√2 अब बटा एक करेंगे, भिन्न का जोड़ है तो 2 प्लस क्या होगा? 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2√3 अब बटा √3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 1/√2 अब बराबर में इसको, ये वाला जो देख रहे हैं ये भागा का चिन्ह है, तो इसको गुणा में परिवर्तन करेंगे तो हमारा √3 अब बटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि सामना सामने हम गुना कर देंगे। सामना सामने कैसे गुना करेंगे कि 1 गुना √3 तो कितना होगा? √3। अब यहाँ पर ये सामना सामने गुना करिए, 2 × √2 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा?
2 इंटू, अब गुना में देखिए ये भी रूट में है तो रूट में गुना रहे तो रूट में दोनों है, रूट 3 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ही देखिए दोनों 2 मिल रहा है तो 2 को कॉमन आप ले लीजिए, कितना लेंगे 2 को कॉमन लेंगे तो √3, अब बटा यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद √2 अब प्लस √6 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ही क्या करिएगा, दोनों को हरों का परमेकरण कर लीजिएगा। हरों का परमेकरण करिएगा कैसे कि √3 अब बटा क्या करिएगा 2, अब यहाँ पर देखिए √2 प्लस √6। ठीक है, तो यहाँ पर हरों का परमेय जब आप करिएगा तो यहाँ पर कितना है प्लस में, तो आप हरों का परमेकरण करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √6, है ना। अब बटा में यहाँ पर भी हो जाएगा √2 माइनस √6। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, सामना सामने गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 और √2, 3 दूनी 6, √2 कितना होगा 6, और यहाँ पर कितना होगा 6 18, कितना होगा 6 18। अब बटा में यहाँ पर 2 हम रहने देते हैं तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक मतलब की हुआ a² और प्लस a² माइनस b², तो एक √2 के होल स्क्वायर और माइनस √6 के स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे √6 और प्लस √18, अब बटा में आप यहाँ पर देखिए 2 निकालें और √² हट जाएगा तो कितना होगा 2 और प्लस यहाँ 6 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर ही बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ही बता देते हैं कि √6 और प्लस, है ना, यहाँ पर इसको आप देख रहे हैं 18 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9 गुने 2 हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 2 गुना और 2 में -6 होगा तो कितना होगा -4 हो जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 में 6 घटेगा तो -4 होगा। आप यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया और √2 हो गया। अब बटा में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए माइनस ऊपर से गुना कर दीजिए, तो माइनस से आप गुना करते हैं ऊपर में तो 3 √2 प्लस में हो जाएगा और ये वाला √6 माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 8 नीचे में 8 रहने देते हैं, आप देखिएगा तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक, बटा में सेक 30 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप मान याद कर रखे हैं और नहीं तो आप क्या करिए कि एक पन्ना में रख लीजिए लिख के और उसको देख के बनाइए, नहीं तो कंठस्थ याद करना ही पड़ेगा तब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप इसको क्या करिएगा, साइन 30 डिग्री है हुआ तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/, कितना होता है 2 होता है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस है तो माइनस करेंगे, कोसेक है कोसेक 60 तो कोसेक 60 तक एकर उल्टा है तो साइन के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ऊपर और
3 नीचे। अब बटा है तो बटा में देंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2 ऊपर और रूट 3 नीचे। अब यहाँ पर प्लस है तो कोस 60 डिग्री का मान कितना है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होगा, 1/2। अब प्लस करेंगे, ठीक है। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप देखिए इसको कितना होगा, 2√3 होगा। आप यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर 2 से आप भागा देते हैं तो यहाँ पर √3 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर ही बचेगा 2√3। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4। आप भागा वाला चिन्ह देंगे, भागा वाला चिन्ह के बाद आप इस वाला में आइए, नीचे वाला में, तो आप क्या करिएगा, इसमें भी √3 आएगा, 2 × √3। अब देखिए यहाँ पर भी 3 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 प्लस आप यहाँ पर देखिए 2 खत्म तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, √3 होगा प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2√3 करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको क्या करिए, √3 और √3 खत्म कर दीजिए। अब देखिए दोनों को जोड़िए, 2 गो यहाँ, 2 गो √3 यहाँ, और 1 गो रूट यहाँ, 1 गो √3 यहाँ, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3√3 और -4। अब बटा में आप देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 4 अब प्लस 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 1 3, इस प्रकार होगा, है ना, इस प्रकार होगा। आप देखिए कि आंसर आता है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसको हम सोझरा के एक सही से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, √3 - 4 अब बटा √3 3 × √3 अब +4, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको को हरों का परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे, हरों का परमेकरण करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए √3 अब प्लस में तो यहाँ पर ही माइनस में कितना होगा, 4, अब बट्टा में √3 यहाँ पर ही जितना माइनस उतने में, है ना। अब देखिए इसको क्या करिए, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो √3 -4 के होल स्क्वायर बटा में एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो 3√3 के होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर बराबर हम करेंगे तो 3 तिया 9 गुना 3, है ना, 3 तिया 9, इस प्रकार से a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 का होल स्क्वायर अब -2 × 3√3 × 4 अब बट्टा में 3 तिया 9 और गुना 3 अब माइनस कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब देखिए 9 × 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √3 स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, हट जाएगा, तो 3 9 तिया 27, यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 और प्लस 4 चौक 16 और माइनस 3 दूनी 6 और 4 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 बटा √3। अब बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 में 16 घट जाएगा, 27 में 16 घट जाएगा, तो क्या होगा अब यहाँ पर देखिए 27 और 16 जोड़िए कितना होता है, 27 और 16, तो 7 और 6 13 के 3 बकिया 1 2 1 3 3 1 4 43 -24 √3। अब बट्टा में क्या होगा, 27 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 1, कितना आता है, 11 आता है, तो 11 आता है। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ गया है। कोई दिक्कत आपको, ऐसा प्रश्न आपको बनाने के लिए आपको मान याद रखना ही पड़ेगा। जब तक कि आप मान नहीं याद रखिएगा आपको कभी कोई जिंदगी में बनबे नहीं करेगा, ठीक ना।
चाहे कुछ हो कर लीजिए, आपको ऐसा जब तक के मान आप नहीं याद रखिएगा, है ना, मरना पसंद करिए मगर फॉर्मूला याद करना जरूरी है ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। कितना चल गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या है, तो देखिए 2 कोस क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बटा में हम देंगे। बटा में देने के बाद आप देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। आप इस प्रश्न को देखिए, आप देखिएगा तो नीचे में देखिए गौर से, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, जहाँ थीटा सेम रहना चाहिए, थीटा सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर थीटा सेम है कि नहीं, 30 है, तो यहाँ पर ही आप डायरेक्ट मान 1 रख सकते हैं, 1 होगा। हम यहाँ पर ही डायरेक्ट हम 1 कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसका मान हम रखते हैं, इसका मान 5 गुना कोस 60 डिग्री का मान बताइए। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना यहाँ पर 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान क्या हुआ 2/√3 का होल स्क्वायर और 45 डिग्री का एक स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आप क्या करिए, इसका हम क्या बोले 1 रख लीजिए, क्या 1। अब 1 रखें, आपको बता दिए कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है। समय बचाना हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना ये क्या हो गया 1/4 अब प्लस 4 गुना 2 दूनी 4 अब बटा √3, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अब माइनस 1। अब देखिए ई गौर से ताकिए तो 5/4 अब प्लस 4 चौक 16/3 अब -1 होगा। तो यहाँ पर ही करने के बाद आप क्या करिए, इसका एलसीएम 4 या 12 होगा, 5 या 15 अब प्लस 16 चौक 64 अब माइनस अब 12। तो यहाँ पर ही जोड़ लीजिए 64 अब 15 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 9 5 4 9 और 6 1 7 कितना होगा 79 घटाओ 12 अब बटा 12, दोनों को घटाइए कितना होगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 67/12 हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो आप क्या करिएगा, आपको मान 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना, ये सभी का मान आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप ये ऐसा हिसाब बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। जब माने नहीं रखिएगा तो कैसे हल करिएगा। और जितना जल्दी होवे आप इस मान को याद रखिए, और मान याद रखने के बाद आप इस प्रश्न को बनाइए। नोट कॉपी आप जरूर बनाइए, नोट कॉपी आप जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। लाल ब्लू कलम या काला कलम से ज़रूर बनाइए, है ना, फूल पत्ती नियन बना बना के एकदम डिजाइनिंग से, है ना, जिससे कि वो नोट कॉपी जो है आकर्षित करे। जितना आकर्षित करेगा उतने आप उसको देखिएगा, है ना। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्या करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।